नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बीएचयू के 4th राउंड कट ऑफ के बारे में, कब आने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डीयू का 3rd राउंड का शेड्यूल आ चुका है, मिड एंट्री क्या होता है, ये सारी चीजें बात करेंगे। साथ ही साथ इलाहाबाद में वीवो के कोर्स का जो है कट ऑफ मतलब शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है कैंडिडेट्स को, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक अपडेट आपको टाइम से और सही तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, पहले वेबसाइट पे आ जाते हैं और एक एक करके सारे अपडेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम डीयू को ही देख लेते हैं। ये डीयू आ गया, ठीक है। तो इनके वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ से जाकर के आगे फिर यहाँ पर आगे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी आगे, ठीक है। अच्छा, ये तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। डीयू की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो डीयू में यहाँ पर क्या करना है, एडमिशन वेबसाइट वाले पे आप जाओगे, फिर यहाँ पर आगे आप इस वाले को क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, प्रेस रिलीज। तो प्रेस के द्वारा इन्होंने बताया है, ठीक है, 3rd राउंड का यहाँ पर क्या होगा, जो आने वाले राउंड्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया, और उसी में मिड एंट्री के बारे में भी चर्चा की गई है। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए पूरा यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया गया, पूरा शेड्यूल यहाँ पर बता दिया गया है आपको। तो देखो एक एक करके समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले है अपग्रेड विंडो। तो क्या होगा कि जैसे जिनको भी मान लो कि 1st राउंड और 2nd राउंड में, ठीक है, थोड़ा सा लाइट शायद ज़्यादा हो गया है, 1 सेकेंड, ठीक है, अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है यहाँ पे 1st राउंड और 2nd राउंड में अगर आपको यहाँ पे मिल गया है आपको एडमिशन, ठीक है, तो आपको अगर कोई सीट अलॉट हुआ है तो अब आपको जो है आपके पोर्टल पर अपग्रेड का एक विंडो बन करके आएगा, ठीक है। आप उसको अगर क्लिक करोगे तो आप जो है अपग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मतलब आपको अपग्रेड पर चले जाओगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होकर के जो है उसके ऊपर वाला सीट मिल जाए। तो मतलब बेसिकली आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है कि टाइम और डेट 31 अगस्त, यानी आज से 5 बजे से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। 31 अगस्त, आज 31 अगस्त से 5 बजे से शुरू होगा और 4:59 तक, मतलब ये 1 सितंबर तक रहेगा, मतलब टोटल 1 दिनों का टाइम है, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरीके से अपग्रेड विंडो का ऑप्शन दिखेगा। फिर आप यहाँ पर अपग्रेड पर लगा सकते हो। अपग्रेड के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशंस। तो यहाँ पर अगर आपको अपग्रेड होगा तो आपके पोर्टल पर दिख जाएगा, मतलब जिनका जिनका भी अपग्रेड होना रहेगा उनका जो है अपग्रेड हो जाएगा, कट ऑफ के अंदर आओगे अपग्रेड हो जाएगा। तो अपग्रेड होकर के हो सकता है आपको फर्दर ऊपर वाला कोई प्रेफरेंस आपको मिले। तो ये कब से कब तक होगा, तो 3 सितंबर तक इसका मतलब डेट दिया गया है, उसके बाद जो है 3 सितंबर तक, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि राउंड 1st ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स, ठीक है, CW, ECA, स्पोर्ट्स एंड जो है यहाँ पर वार्ड कोटा। तो ये सारे जो है इस सब के लिए 1st राउंड का कट ऑफ जो है वो कब जारी होगा, तो 3 सितंबर को 5 बजे से। तो जिनका स्पोर्ट कोटा, ECA ये सब है, वार्ड कोटा है, तो आप ध्यान रखना 3 सितंबर को आपको जो है स्टार्ट हो रहा है, ये एलोकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 3 सितंबर से, ठीक है, राउंड 1 का, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो वही बात, आगे फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा, 3 से 4 के बीच में एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है। जैसे किसी को अपग्रेड हो गया, अपग्रेड पे आपने लगाया, अपग्रेड हो गया, तो अपग्रेड के बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा, जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। कॉलेज टू वेरीफाई, तो ये वेरिफिकेशन होगा, डेट दिया गया इसमें 3 से 5 के बीच में। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी, तो आपको जो है जैसे कि अपग्रेड हो गया तो अपग्रेड के बाद जो डिफरेंशियल फी होगा उसको आपको पे करना होगा। अगर अधिक हुआ थोड़ा तो पे करना होगा, और अगर कम रहा तो वो आपको बाद में वापस होगा, ठीक है। तो ये जो है पेमेंट फी का ऑप्शन जो है लास्ट डेट जो है 6 सितंबर तक दिया गया है। देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नया चीज आ गया है, क्या, मिड एंट्री। अब ये मिड एंट्री क्या है, ठीक है। तो मिड एंट्री में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये भी बात आ रहा है। तो मिड एंट्री के थ्रू जो है कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर वेकेंट सीट्स आ जाएंगे, जितने भी बच्चों ने मतलब किसी का रिजेक्ट हो गया है, कैंसिल हो गया, किसी ने विड्रॉ कर लिया है, तो वो चीज आपको पता चल जाएगी 5 बजे 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर को आपको पता चलेगा कि कितने सीट्स यहाँ पे खाली हो चुके हैं। तो पूरा जो है सीट मैट्रिक्स आपको दिख जाएगा। फिर उसके हिसाब से आप अपने प्रेफरेंसेस जो है वो रीऑर्डरिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर आगे भी बताया जा रहा है मिड एंट्री में, ठीक है। तो मिड एंट्री कब से, 7 से 9 के बीच रहेगा। अब इस मिड एंट्री के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो ये यहाँ पे देख लो, और कौन कौन से लोग यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, जो अपग्रेड विंडो था यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये अपग्रेड विंडो क्या है, जो सबसे शुरुआत में लिखा हुआ था, ठीक है, जो आज से शुरू होगा। तो यहाँ पर जो है ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है, विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑन देयर हायर प्रेफरेंसेस। तो अपग्रेड आप कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर अपग्रेड कैन ऑल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट चीज था जो कि मुझे बताना था कि अपग्रेड में जो है सिर्फ अपग्रेड नहीं, अपग्रेड करने के बाद आप जो है रीऑर्डर भी कर सकते हो। जो रीऑर्डरिंग का पहले एक बार आया था ना,
तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपग्रेड के साथ साथ आप रीऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। तो रीऑर्डर कैसे करना है, तो आपको अगर रीऑर्डर करना लग रहा है कि नहीं मुझे रीऑर्डर करना चाहिए, तो आप रीऑर्डर कर लेना, ठीक है। आपने गलती से जो है वो अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट अगर कोई था, ठीक है, और उसको आपने जो है मन पसंदीदा सब्जेक्ट उसको नीचे रख दिया है, और जो कम इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था या कोर्स था, ठीक है, ऑनर्स था, उसको आपने क्या कर दिया है, ऊपर रख दिया है। तो आप उसको थोड़ा रीऑर्डर कर लेना, या फिर आपने जो है अच्छे कॉलेज ऊपर नहीं रखे थे, ठीक है, तो उसको आप ऊपर कर लेना और खराब कॉलेजेस को नीचे करना। वैसे कॉलेज खराब नहीं होता है, मतलब ठीक है, आप बात समझो पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट who opt for upgrade can also reorder the program and college combinations that were higher in preferences than the allotted। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि मान लो आपको 10वां मिला है, तो 10 से ऊपर जितने भी ये 1 2 3 4 5 9 तक होंगे, इसी में आप रीऑर्डर कर सकते हो। आप सोचोगे कि नहीं हम जो है इसमें जो आगे भरे थे इसमें, तो ये तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसमें आप रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते हो। जो अलॉट हुआ है उसके ऊपर वाले में ही आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो है हमको इसको जो है ऊपर कर लेना चाहिए, इसको नीचे ले आना चाहिए, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कर लेना अगर करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंसेस सही से भरे हैं, टॉप कॉलेजेस ऊपर रखे हैं, अच्छे अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स ऊपर रखे हैं, कॉलेज ऊपर रखे हैं, तो फिर अपना इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर रीऑर्डरिंग आप कर सकते हो, ठीक है, रीऑर्डर। हाँ, जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है वो रीऑर्डर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप ऊपर वाले कर पाओगे, तो ऊपर का आपको दिखेगा नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है तो ऊपर वाला कहाँ से अब आएगा, ठीक है। तो जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है उनको नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर वही कॉलेज पे वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो सब अपना फी पेमेंट कर देना। अब मिड एंट्री के ऊपर आ जाते हैं। मिड एंट्री क्या है भाई, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि मिड एंट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है तो 1000 रुपया आपको देना होगा। ये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान देना, ठीक है। आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे मिड एंट्री के लिए या फिर मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करोगे तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 1000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात होगी सबसे पहली बात। थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फॉर्म 5 PM सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 PM सैटरडे से 7 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा। द कैंडिडेट हु ईदर फेल टू अप्लाई, ठीक है। अब देखो ध्यान समझ लो, बहुत बड़ा मौका है उन बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने CSCS पोर्टल के थ्रू जो है फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, मतलब सॉरी जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था फर्स्ट फेज के लिए। तो फर्स्ट फेज में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, अप्लाई टू CSCS 2024 फेज 1, ठीक है, तो नहीं, अगर आपने फेल हो गए थे, आप नहीं अप्लाई कर पाए थे, तो अब आप मिड एंट्री के थ्रू जो है वो कब से कब, तो 7 से 9 के बीच आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। और एंड कुड नॉट कंप्लीट फेज 2, हो सकता है आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हो लेकिन फेज 2 में चूक गए, फेज 2 आपने पूरा नहीं किया, तो फेज 2 का पूरा करने का भी यहाँ पर मौका आपको मिलेगा मिड एंट्री के थ्रू, ठीक है। एंड डिजायरस पार्टिसिपेंट्स CSCS 2024 कैन पार्टिसिपेट, सच कैंडिडेट कैन ऑल्सो डू बाई पेइंग मिड एंट्री फी 1000 रुपये। तो मतलब आप फेज 1 नहीं करा पाए हो, फेज 2 में फेल हो गए किसी भी कारणवश, तो आप क्या कर सकते हो, 1000 रुपए देकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मतलब आगे काम कंप्लीट कर सकते हो। कैंडिडेट हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1, राउंड 1 में हो सकता है रिजेक्ट हो गए हो, या राउंड 2 में रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग या फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आप फिल नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से अगर आप यहाँ पर कैंसिल हो गया है आपका या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर फिर से जो है आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट मैपिंग अपना करेक्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एडिट प्रेफरेंसेस एडिट कर सकते हो थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री। तो बहुत बड़ा मौका दे रहा है ये मिड एंट्री, ठीक है। तो आप इसको फायदा उठाओ, जिसने में जो है गलती हो गई थी, जिनकी अगर राउंड 1 राउंड 2 में कोई भी गड़बड़ हुआ है, तो आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री विल आल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंसेस। अभी तक जिनको नहीं मिला है, अभी तक जिनको कोई भी प्रेफरेंस अलॉट नहीं हुआ है, आप जो है यहां पर अपने प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हो, ये भी यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो ये कब से कब, 7 से वही जो है 9 के बीच में। तो जिनको नहीं मिला है वो भी यहां पर प्रोग्राम को अपने जो है प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड राउंड, ठीक है। हाँ, जो थर्ड राउंड के लिए है तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। मिड एंट्री के थ्रू जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि थर्ड राउंड में जिनको भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो थर्ड राउंड से पहले जाहिर सी बात है, थर्ड राउंड से पहले यहाँ पर आ रहा है आपका सीट मैट्रिक्स जारी किया जा रहा है। तो सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि किस कोर्स में जो है कितने सीट्स खाली हैं, कहाँ पे कितने सीट्स खाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंसेस को जो है वहाँ पर एडिट भी कर सकते हो। केयरफुली आप ध्यान देना, ठीक है। द कैंडिडेट हु डिजायरस फॉर बीइंग कंसीडर्ड इन थर्ड राउंड आर एडवाइज्ड टू चेक द वैकेंट सीट मैट्रिक्स एंड मेक देयर प्रेफरेंसेस केयरफुली, ठीक है। द प्रेफरेंसेस सबमिटेड एट द क्लोजर ऑफ मिड एंट्री विंडो, दैट इज जो है 9 सितंबर को होगा, ठीक है।
सब्सिक्वेंट एलोकेशन, ठीक है, कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट एलोकेशन। तो सब्सिक्वेंट एलोकेशन के लिए आप यहाँ पर कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। तो आप मिड एंट्री के थ्रू आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए अपने जो है प्रेफरेंसेस को भी आप यहाँ पर सही से भरना, ठीक है, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और थर्ड राउंड का एलोकेशन के बारे में बताया गया, मिड एंट्री के बारे में हो गया। तो भाई बहुत बड़ा मौका है आप सभी के पास, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में गड़बड़ हो गया तो आप जो है फेज 1 फेज 2 में, राउंड 1 में बोल रहा हूँ, फेज 1 फेज 2 चलता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थर्ड राउंड का यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि थर्ड राउंड कब आएगा, तो थर्ड राउंड के लिए यहाँ पर बता दिया गया है भाई, देखो डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड CSAS एलोकेशन इन राउंड 2 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। तो थर्ड राउंड देखो पहले फर्स्ट राउंड आया, सेकेंड राउंड, अब थर्ड राउंड आ रहा है जो, ठीक है। तो थर्ड राउंड आपके लिए आ रहा है कब, तो 11 सितंबर से यहाँ पर शुरू हो रहा है 5 PM पर, ठीक है, थर्ड राउंड। और देन सेकेंड राउंड भी आ रहा है 11 सितंबर को, जो परफॉर्मेंस बेस्ड ये सब CW ECA स्पोर्ट्स कोटा है, वार्ड कोटा, उन सब के लिए जो है कब आ रहा है, वो भी 11 सितंबर को आ रहा है। तो थर्ड राउंड कब से आ रहा है, तो यहाँ पर 11 सितंबर को बता दिया गया है डेट, और फिर वहां पर एक्सेप्ट करने का आपको यहाँ पर 11 से 13 के बीच में, फिर यहाँ पर वेरीफाई अप्रूवल ये सब होगा कब से, 11 से 14 के बीच, और यहाँ पर लास्ट पेमेंट डेट होगा यहाँ पर आपका 15 सितंबर। तो ये सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया DU के द्वारा, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से पूरा यहाँ पे बता दिया गया। और उन बच्चों के लिए जो अभी तक चूक गए थे यहाँ पर फेज 1 में, फेज 2 में किसी भी कारणवश, तो यहाँ पर आपको एक और मौका DU दे रही है भाई, बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, 1000 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये पूरा शेड्यूल हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं BHU के ऊपर, ठीक है। तो BHU का फोर्थ राउंड का कब आएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो BHU का फोर्थ राउंड का यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या हो गया, ठीक है। चलो तो BHU के ऊपर यहाँ पे देखो, तो ये जो है थर्ड राउंड एलोकेशन, इसको देख लेते हैं। जो है आपका सेकेंड राउंड तो आ गया, खत्म हो गया सेकेंड राउंड। देखो स्टूडेंट पेज फी 30 सितंबर तक, 30 अगस्त तक आपको यहाँ पर ऑप्शन था, तो 30 अगस्त तक आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया होगा जिनको भी अलॉट हुआ होगा। अब फोर्थ कब आएगा, तो यहाँ पर आज ही, ठीक है, ध्यान रखना आज ही आपको अपने पोर्टल को चेक करना है सभी को जाकर के, 31 सितंबर, ठीक है, 6 PM पर। तो 6 PM पर जाकर के सभी को चेक करना है। 22 डेट लिखा हुआ है, बट पिछली बार आपने देखा था 22 डेट लिखा हुआ था, बट वहां पर 27 तारीख को ही आ गया था थर्ड राउंड का। तो आज भी पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि 31 तारीख यानी कि आज 6 बजे से आपका फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपने पोर्टल पर जाकर के चेक करिएगा कि जो है आपको अलॉट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। और वो लिस्ट तो आ ही जाएगी, तो हम उस पर कट ऑफ पर भी डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बात हो गई फोर्थ राउंड के बारे में, तो कोई दिक्कत अब नहीं है। DU का हो गया, BHU का हो गया, ठीक है। BHU में इतना ही अभी बात करनी थी। अब आ जाते हैं AU के ऊपर। तो AU में भी कुछ नई चीजें होकर के यहाँ पर निकल करके आ रही है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो AU में यहाँ पर देखोगे इधर तो कुछ नया है नहीं, लेकिन यहाँ पर जाते हैं आगे, ठीक है, आगे जाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप ये जो है, ठीक है, हमने देखो 29 अगस्त को आया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर वीवोक इन मीडिया प्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ पर जो है IPS, ठीक है, वो भी प्रोग्राम के लिए स्पेशल प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए आप देख लो यहाँ पर ओपन करके कि इसमें जो है कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है, ये देख लो जल्दी से, ये देखिए वीवोक इन मीडिया प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें 882 नंबर है फर्स्ट, जिनका जो है हाईएस्ट मार्क्स इसमें दिखाए जा रहे हैं, मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है। देन यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी फिर OBC आ गया यहाँ पर 468 नंबर गया है फीमेल कैटेगरी, फिर फीमेल है 438 नंबर फीमेल है। तो इसमें फीमेल मेल मतलब संख्या लगभग समान है, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों का यहाँ पर ये जो है नाम आ गया है, ठीक है। EWS कैटेगरी यहाँ पे बताया जा रहा है, EWS कैटेगरी के थ्रू इतने लोगों का हुआ है 296, तो 296 तक गया है फर्स्ट राउंड में वीवो के लिए EWS कैटेगरी में। तो 296 से अगर नीचे आपका है, मतलब उसके आसपास है, तो आप समझो कि नेक्स्ट राउंड जब आएगा तो आपको यहाँ पर चांसेस बन जाएंगे आराम से, ठीक है। अब SC कैटेगरी लिए कितना गया, तो SC कैटेगरी लिए 224 नंबर, लास्ट राउंड कितना गया, लास्ट मतलब कट ऑफ कितना गया है, तो 224 नंबर गया है। तो 224 नंबर गया है, तो 224 से जिसके आसपास होगा, थोड़ा कम होगा 215 220, तो आप समझो कि नेक्स्ट राउंड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पर शॉर्ट ST कैंडिडेट, तो ST कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 104 नंबर गया, तो 104 नंबर। अब जिनका जो है 80 नंबर 85 नंबर भी होगा, चिंता मत करना, ST कैटेगरी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गई बात। और साथ ही साथ जनरल OBC की बात हमने नहीं किया था ऊपर, ठीक है। OBC कैटेगरी, तो OBC के लिए 274 नंबर गया, तो 274 के नीचे अगर उसके आसपास होगा 270 260 है, तो आप अभी आराम करो थोड़ा सा, सेकेंड राउंड में आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है
इसमें जो है नॉन क्रीमी लेयर है, जिनको मतलब जो क्रीमी जो यहाँ पर नॉन क्रीमी यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में है, तो जो सेंट्रल लिस्ट में यहाँ पर नॉन क्रीमी उनको जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया अनरिजर्व कैटेगरी का 349 नंबर गया है। तो इसके नीचे जिनका होगा आप चिंता मत करो, 300 नंबर क्या 330 335 है, तो अभी जो है अभी सेकेंड राउंड आने दो। ठीक है, तो ये हो गया वीवो के लिए। ठीक है, ये वीवो का यहाँ पे बता दिया गया। देन यहाँ पर और भी चीजें बताई जा रही होंगी। ठीक है, आने का डेट नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पे जिनको भी अलॉट हुआ होगा तो आप अपना पोर्टल चेक कर लो, पोर्टल आपने चेक किया होगा, वहाँ पर आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि आपको अलॉट हो गया है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का देख लेते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में कितने बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, तो इसको देख लीजिए जल्दी से। ये देखिए, ठीक है, इतने सारे बच्चे देखो, ये अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, ये देखो 501 नंबर, तो इसका कट ऑफ मतलब ठीक ठाक गया है, 617 है पहला देखो। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये 501 नंबर तक, तो 501 इसके नीचे अगर आसपास है तो अभी चिंता नहीं करना है, आपको यहाँ पर मिल सकता है एडमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी में इतने सारे बच्चों को यहाँ पर किया गया है नॉन क्रीमी लेयर में। यहाँ पर ये जो है इतने सारे बच्चे 434 नंबर गया है। ठीक है, 434 नंबर। फिर यहाँ पर देखो ये जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 442 नंबर गया है। तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पर, ये लास्ट कट ऑफ, मान लो ये कट ऑफ हो गया 442, इसके नीचे है थोड़ा सा, इसके आसपास है, तो आप समझो नेक्स्ट राउंड में आपको भी एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। फिर 380 नंबर गया है एससी कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर एसटी के लिए देखें तो 314 नंबर गया है। ठीक है, तो ये सारे कट ऑफ यहाँ पर हमने आपको बता दिया। एक बार आप भी जाकर के लिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, एक बार वेबसाइट से। यहाँ पर ये हो गया। देन यहाँ पर जो है एक और चीज़ थी, यहाँ पे BLLB का भी जारी किया गया था। ठीक है, BLLB का शायद मैंने बताया था इसके बारे में, पता नहीं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ देने पर आओगे, देखो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन BA LLB। ठीक है, और यहाँ पर एक और कोर्स के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर बताया जा रहा है PG एंड LLB कोर्स। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एडमिशन फिजिकली हैंडीकेप्ड कोटा के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, और ये LLB के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की गई है। इसको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, तो ये देख लो BA LLB के लिए कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, BA LLB देखो, तो इसमें काफ़ी बच्चों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की गई है। तो अब ये कौन सा है अनरिजर्व कैटेगरी, तो अनरिजर्व कैटेगरी में कितना गया है 506 नंबर। ठीक है, तो 506 नंबर यहाँ पे गया है अनरिजर्व कैटेगरी का, तो इसके नीचे थोड़ा आसपास में है, तो अभी चिंता नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको सेकेंड राउंड में ऑप्शन मतलब चांस मिलेगा। और 466 नंबर गया है किसका, ओबीसी का। यहाँ पर लास्ट देखो 400, अच्छा और भी नीचे है 465 तक गया है, तो 465 यानी 460 नंबर है, 455 नंबर है, तो अभी चिंता नहीं करना है ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, एससी कैटेगरी में 422 नंबर गया, तो जिनका 415 नंबर 420 नंबर है, अभी चिंता मत करो। ठीक है, एसटी 332 नंबर गया है, तो जिनका 300 नंबर भी है एसटी कैटेगरी में, तो अभी आप थोड़ा सा सब्र रखो। तो ये पूरा हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लिया, और डीयू के मतलब यहाँ पर थर्ड राउंड का कट ऑफ कब आने वाला है पूरा शेड्यूल देखा, और साथ ही साथ बीएचयू का फोर्थ राउंड आज से शुरू हो रहा है। तो सभी लोग जाकर के अपने पोर्टल को चेक करेंगे आज शाम 6 बजे। ठीक है, जिनको भी अलॉट होगा आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये सब कुछ यहाँ पर, और मिड एंट्री के बारे में डीयू का जो है एक नया चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ डीयू नया करती रहती है मिड एंट्री। तो यहाँ पर मिड एंट्री के थ्रू आप कई सारे बच्चे जिनको फेज 1 फेज 2 में जो है वो गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे, तो आप जो है अब पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके पास मौका है। ठीक है, तो सारी बातों को हमने समझा है, थोड़ा लंबा वीडियो हुआ क्योंकि हमने तीनों को एक ही वीडियो में कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।